सब साहुणं येषु पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 11वां शतक और 11वां उद्देशक महाबल चरित्र भगवान सुना रहे और सुनने वाले हैं श्रवणोपासक सुदर्शन श्रेष्ठी। और कितने लोग वहां पर होंगे जो भगवान की कथा वार्ता सुन रहे हैं। तो कल बता रहे थे भगवान विमलनाथ जी के प्रपौत्र शिष्य आचार्य श्री धर्म घोष जी, उनकी पावन वाणी राजकुमार महाबल ने सुनी, प्रतिबुद्ध हुए, आचार्य श्री जी के चरणों में निवेदन किया, माता पिता की आज्ञा लेकर के। धम्म घोषस अनगारस अंत्यम मुंडे भविता अगार अनगारियम पवित, कि माता पिता की आज्ञा लेके आपके चरणों में दीक्षा लूंगा और वापिस वंदना करके अपने रथ पर सवार होकर राजमहलों में आए। जहाँ माता पिता थे वही आते हैं, जय विजय से बधाई देते हैं, सारी बात कहते हैं और उसके बाद दीक्षा की प्रव्रजित होने की अनुमति मांगते हैं कि मैं आचार्य श्री धर्म घोष अनगार उनके पास मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होना चाहता हूँ। तहेव बुद्ध परिबुत्या, वैसे ही बुद्ध परिबुत्या, उत्तर प्रत्युत्तर, जैसे जमाली के प्रकरण में आए थे वो सारे कहने। नवरंग इमायते जाया ब्यूल राय कुल वालिया कला शेषंग तांगचेव जाव ताहे अकाम आइंचेव महाबल कुमारंग एवं व्यासी। कहाँ तक ये बेटा आपकी
विपुल राजकुलों से आई हुई जे राज बालिकाएं जो कला की दृष्टि से एक दूसरे से बढ़ करके शेषंग वाकई सारा वैसा कहना जैसा जमाली का आया था। तांचे ताहे अकामाई चे महबल कुमारंग एवं व्यासी। प्रश्नोत्तर के उपरांत बिना मन के बल राजा और प्रभावती रानी ने महाबल कुमार को इस प्रकार बोले, अच्छा बेटा आपने दीक्षा लेनी है ले लेना, लेकिन तंग इच्छामो ते जाया एक दिवसम अभी राज्य सिरिंग पासित है। हे बेटा हम चाहते हैं एक दिन आपकी राज्य श्री देखना, आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तैण से महाबले कुमारे अम्मा पीरान वर्णम अनुयत माणे तूषणीय संचित है। फिर वह महाबल कुमार माता पिता के वचनों का अनुवर्तन अनुसरण करता हुआ तूषणिक मौन धारण कर लेता है, मौन में स्थित रहता है। तैण से भले राया कौटुंबीय पुरी से सदा वे। फिर वह बल राजा कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है, एवं जहाँ शिव भद्रस तहेव राया भी सेव भाणी। इस प्रकार जैसे शिव भद्र का शिवराज ऋषि के प्रकरण में राय तिलक का वर्णन आया था, वैसा ही इसका कहना, वैसे ही राज्याभिषेक का वर्णन कहना। जाव अभी सिंचाई, जैसे 108 सोने के कलश चांदी के रत्नों के इनके युक्त मिट्टी आदि के उनसे अभिषेक करते हैं। कार्यल परिगह्यं महाबलं कुमारं जयण विजयण बद्धावेंत। अभिषेक के बाद राजा रानी आदि महाबल कुमार को जय विजय से बधाई देते हैं। जयणम विजयणम बद्धाविता, जय विजय से बधाई देकर के जाब एवं व्यासी ऐसा बोले, भन जाया किंग देवो किंग प्रयच्छाम। हे बेटा आप कहो आपको क्या दें, क्या ला करके क्या लाएं। शेषन जहा जमाली स तहे वाक्य, वैसे कहना जैसे जमाली के कहा, क्या ला करके दो। रजोहरण पातर और एक काश्यप नाई को लाओ। तैण से महाबले अणगारे धाम घोषस अणगारस अंत्यं सा माय मायाई 14 पुब्बाई अहिजय। जैसे जमाली के कहा, शेषंग जहाँ जमाली सो तहे बाकी, वैसे कहना जैसे जमाली का कहा था। जमाली की दीक्षा होगी, वो दीक्षा का सारा प्रकरण महाबल का भी कहना। तैण उसके बाद जब दीक्षा होगी, महाबले अणगारे महाबल अणगार धर्म घोषस अणगारस धर्म घोष अणगार के अंत्यम समीप उनके चरणों में सामाय मायाई 14 पुब्बाई अहिजय, सामायिक आदि मतलब कि 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं। अहिजिता अध्ययन करके बहुहिं चौथ जा विचित्य हिं तबो कम्ये हिं अपान भावे माणे। बहुत से व्रत बेला तेला चोला पंजोला 6 7 15 मास खमन आदि तप कर्म से अपनी आप को आत्मा को भावित करते हुए बहु परिपुन्नाई द्वालस वासाई, बहुत परिपूर्ण 12 वर्ष सामान्य पर्यागम पावनाई श्रमण पर्याय पालते। बहु परिपुन्नाई द्वालस वासाय सामान्य पर्यागम पावनिता, बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष की श्रवण पर्याय पालन करके
मासियाय संलेखनाय, 1 महीने की संलेखना से सठिंग भत्ताई अणसनाय छेदिता, 60 भत का अनशन से छेदन करके आलोह्य परिकंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए, समाही पत्ते समाधि को प्राप्त काल मासे कालंक इच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके उद्धम ऊपर, चंद्रिम सूर्य जहाँ अम्बड़ो जैसे चंद्रमा सूर्य का, इनको लाग करके जहाँ अम्बड़ो जैसे अंबड़ परिव्राजक का वर्णन आता है। अंबड़ परिव्राजक औपपातिक सूत्र में उपपात के प्रकरण में आया है। जहाँ बम्ब लोय कप्पे देवताए ओवन्य ब्रह्म लोक कल्प में देवता के रूप में पैदा हुए, तथनंग अथे गयान देवान, वहां पर कई एक देवों के 10 सागरोमाई ठीपणता 10 सागरोपम की स्थिति कही है। सेणं तुमं सुदंसना बम्ब लोय कप्पे 10 सागरोमाई दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाने बिहरिता, वह तुम सुदर्शन ब्रह्मलोक कल्प में 10 सागरोपम दिव्य भोगों को भोगते हुए विचरण करके ताओ चोचे देवलोक आओ, उसी देवलोक से आयु क्षयणम भव क्षयणम ठीक क्षयणम, आयु के क्षय से भव के क्षय से स्थिति के क्षय से अनंतरम, इनके बाद चयन चयिता च्यवित होकर के यह इसी वाणिय गामे नयरे वाणिज्य ग्राम नगर में सेठी कुलंसी पुत्रताए पचाए, श्रेष्ठी कुल में पुत्र के रूप में तुम पैदा हुई। तैण तुम्हें सुदंसना मुख बाल भावेण भिन्नाय परिणय में तेण जो बनग मुणुपतेण तारुवाण थेराण अंत्यं केवली पनते धम्मे निसंते सेविय धम्मे इच्छिए परिचय अभिरुये तग सुठोणं तुम सुदंसना, यानी पकरे शीसे तेण ठेण सुदंसना एवं बुच्चाई अथीण ऐसे पलियोवं सागरो मान खयवा अवचयवा तैण तस सुदंसन स सेठी स समन स भगवो महावीर स अंत्यं एयमठं सोचानि सम शुभेण अध्यवसानेन शुभेण परिणामेण लेसाय विसुज्यमाने तया वणिजान कम्मान खौब समेण इह पोह मगन गवेषण करे मानस सन्निपुब जाई शरण समुपन्ने एयमठं सम अभिसमयितैण से सुदंसने सेठी समणेन भगवया महावीरेण संभार्य पुब भवे दुगुणानीय साढ़ संवेगे आनंदंसु पुण्य नयन समणं भगवं महावीरं देखो तो आयाहीणं पयाहीणं करे आयाहीणं पयाहीणं करिता वंदाई नवंसाय वंदिता नवंसिता एवं व्यासे एवमेयं भन्ते जाव से जहेयं तुझे भयहति कटुत्तर पुरच्छिमं दिशि भागं अवकमाई शेषं जहाँ उसव दत्त सजाव साव दुख पहिने नवरं 14 पुबाई अहिजाई बहु पढ़ी पुन्नाई दवाल स्वासाई सामान्य परियागं पावनाई शेषं तं चेव सेवं भंते तिमाह बलो समत्तो एकार्ष में स एकार्षमो देशो समत्तो। तैणं तुमं सुदर्शना, उसके बाद हे सुदर्शन तुम अमुक वाल भावेण विनाय परिणय मित्तेण बाल भाव से मुक्त हुए।
विनय परिणय मृत्यण, विज्ञ और परिणत वय वाले, परिपक्व आयु वाले बने। जौबनगम अणुपत्यण, युवावस्था को प्राप्त हुए तुम्हारे द्वारा। ताहा रुवाण थेवा थेराण अंत्य तथा रूप सवीरों के पास। केवली बनते धम्मे निसंते, केवली प्रज्ञप्त धर्म आपके द्वारा सुना गया। सेवीय धम्मे इच्छिए परिचय अभिरूय, वह धर्म भी इच्छिए आपकी इच्छा का विषय बना, मतलब आपको उसके प्रति इच्छा पैदा हुई। परिचय प्रतिष्ठित हुआ, बार बार की इच्छा पैदा हुई, मैं भी धर्म करूं। अभिरूय, आपको धर्म करने की रुचि पैदा हुई। तन सुठूणं तुमं सुदर्शना यानी पकड़ई, तो हे सुदर्शन तुम अब अच्छी प्रकार से अब धर्म करते हो। से तीन सुदर्शना एवं बुच्चा, इसलिए सुदर्शन ऐसा कहा जाता है। अथीन ए सिंह पल्योपम सागरोमान खयवा अवचैवा, इन पल्योपम सागरोपमों का क्षय भी है, अपचय भी है। तैन तस सुदर्शन सेठी से, फिर उस सुदर्शन श्रेष्ठी के समणस भगव महावीर अंत्य, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास एवं अट्ठम सोचा, इस अर्थ को सुन करके निशाम हृदय में धारण करके शुभेण अध्यव साणेण शुभ अध्यवसायों से, शुभेण परिणामेण शुभ परिणाम से, लेसाहि विशुद्ध माणि लेशाओं के विशुद्ध होने से, तया वर्णिजान कम्माण खो समेण, तदा वर्णीय कर्मों के क्षोभशम से, तदा वर्णीय ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभशम से, जो स्मृतियों को रोकता है। इहा पोह मग्गन गवेषणा करे मानस, इहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते हुए के सन्निप उपजाई शरण समुपने, जो संगी जीवों को होने वाला जाति स्मरण ज्ञान है, वह उनको पैदा हुआ। एवं अठंग सम्मत अभिस्मय, जो भगवान ने कहा इस अर्थ को सम्यक प्रकार से वह जानते, सारा स्मृति का विषय बन गया। तैण से सुदर्शन सेठी, फिर वह सुदर्शन श्रेष्ठी समणेण भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा संभारिय पुब भवे, जिनको पूर्व जन्म जात दिया है, दुगुणा निय सढ़ संवेगे, उनकी श्रद्धा उनका संवेग मतलब पहले से और भी बढ़ गया। आनंद अंशु परिपूर्ण नयने, आनंद के आंसू आंखों में आ गए, उनसे पूर्ण नयने आंखें जिसकी भर गई हैं। समण भगवान महावीरों, वो सुदर्शन श्रावक श्रमण भगवान महावीर स्वामी को तो 3 बार आयाहीन पयाहीन करे दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। आयाहीन पयाहीन करे करिता बंदई से, दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं एवं भंते जाव, हे भगवान इसी प्रकार है। तह मेयं भंते, अवितः मेयं भंते, असंदिग्ध मेयं भंते, से जहें तुझे बह, जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही है। तिकट्टू ऐसा कह करके उत्तर पुरच्छिमा दिशि भागम अवगम, ईशान कोण दिशा भाग में चली गई। वैसे आंसू आना तो आरत्यान का कारण होता है ना, इन आंसुओं को हम आरत्यान तो नहीं कह सकते। हमारे गुरुजी कहा करते थे 3 प्रकार के आंसू होते हैं।
उनमें 3 प्रकार बताते हैं। एक होते हैं करुणा के, एक होते हैं मोह के, एक होते हैं दंभ के। मोह और दंभ के तो अच्छे नहीं हैं। मोह वाले आंसू, आरत्यान। करुणा के आंसू, जिनके संबंध में कहा जाता है जब संगम वापिस जाने लगा था तो भगवान के आंसू आंखों से आए थे। ये बेचारा, देखा जाए बेचारा ही है ना वो संगम। कितने पाप कर्म बांधे, कितने पाप कर्म बांधे, कितने पाप कर्मों की गठड़ी इकट्ठी कर ली। ये बेचारा ज्ञानी है, इसको पता नहीं है जब भोगने का समय आएगा तो क्या दशा हो। उसकी उस दयनीय दशा को देख करके भगवान की आंखों में आंसू आए थे। वो मोह के नहीं थे, कहते करुणा के थे। और ये आनंद अश्रु जो है, ये मोह के तो है नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू देखो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। भगवान ने मेरे को मेरे जन्म की, पूरा जन्म की कथा सुना दी। मैं क्या था, मैं तो सोचता था मेरा यही जन्म है, पूरा जन्म है। तो शास्त्रों के कारण, सुनने के कारण मानते हैं ना, लेकिन वो तो भगवान के सुन करके मेरे को साक्षात याद हो गया। वो 5वां देवलोक, और उससे पहले महाबल का चरित्र कितना अद्भुत। गृहस्थ जीवन में कितनी सुविधाएं से भरा हुआ, और उसके बाद जब साधु बने थे तो कह 14 पूर्वों का अध्ययन किया था। इस खुशी के जो आंसू, तो कहने लगे भगवान इसी प्रकार है। और ऐसा कह जैसा आप कह रहे, ईशान कोण की ओर चले गए। शेषण जहां उसव दत्त सभा की, जैसे कहा ऋषभ दत्त ब्राह्मण के कहा था ना, 5 मुट्ठियों लोयं करे, 5 मुष्टि लोच करते हैं। फिर भगवान के चरणों में आते हैं। आलित्यण भंते लोय पलित्यण भंते, आलित्य पलित्यण भंते लोय जराय मरणीय। हे भगवान, ये लोग जल रहा है, विशेष करके जल रहा है। किसके द्वारा? जरा और मरण के द्वारा। कषायों की आग, मोह की आग। भगवान ने संयम पाठ, संयम का मार्ग स्वीकार कराया। और उसके बाद जहां उसव दत्त से, जैसे ऋषभ दत्त के कहा, ऋषभ दत्त ब्राह्मण ने तो 11 अंग पढ़े थे, लेकिन इनके 14 पुब्बाई नवरंग 14 पुब्बाई अहिजय, ये 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं। बहु परिपुन्नाई दुवालस वासाई सामान्य प्रयागम पावनाई, बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष की श्रवण पर्याय पालन करते हैं। शेषन तंजेव पहले आया था जाब सब दुख पहिने, सभी दुखों को क्षय किया। नवरंग अंतर इतना है, इन्होंने 14 पूर्वों का स्वाध्याय किया, श्रुत केवली बने। बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष का श्रवण पर्याय पालते हैं। बाकी वैसा ही कहना, मतलब सिद्ध गति को प्राप्त हुए। 700 केवली हुए थे भगवान के, 1400 केवली साध्वियां। तो उन 700 केवलियों में इस सुदर्शन का भी वर्णन आता है, जो जहां पर पढ़ने में आया। सेवम भंते थी महाबलो समत्तो, है भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है।
इस प्रकार महाबल अध्ययन जे उद्देशक समाप्त हुआ। 1111वां उद्देशो समतो 11वें शतक में 11वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 12वां उद्देशक है, जे भी कथा रूप है, जहां 2 कथानक आएंगे। एक भगवान के 1,59,000 श्रावक थे, एक तो आनंद आदि 10 हैं, सबके नाम थोड़े आते हैं। यदि एक एक जीवन गाथा भी ले लें तो 1,59,000 कहानियां बन जाएंगी, सबके अपने अपने चरित्र। तो उनमें एक है ऋषि वद्दर पुत्र श्रावक, और एक है पुद्गल परिव्राजक की कथा, जैसे शिवराज ऋषि की आई थी। इनको भी विभंग ज्ञान हुआ था, लेकिन इनका विभंग ज्ञान अलग प्रकार से था, सारा इसमें आएगा। तेण कालेण तेण समेण आलभिया नाम नैरी होता, वन्नौ शंख वने चाहिए वन्नौ तथन आलभियाय नैरिये बहवे, इसी भद्र पुत्र पामुखा समणो वास्या परिवसंति, अड्ढा जाव अपरिभुआ अभिगाय जीवा जीवा जाव विहरंती, तैण तेसि समणो वास्याण अन्या क्याई एगयो सहियाण, समुवागयाण सन्निविट्ठाण सन्निसन्नाण, अय मियारुवे मिहो कहा समुलावे, समुपजिथा देवलोय सुणं अज्जो देवाण केवयं कालं टीपणता, तैण से इसी भद्र पुत्र समणो वासाय देव ठी गही अठे, ते समणो वासाय एवं व्यासी देवलोय सुणं अज्जो देवाण जहन्नेन, दस वास सहसाय ठीपणता, तेण परम समयाहिया दो समयाहिया जाव 10 समयाहिया संखेज समयाहिया संखेज समयाहिया, उकोसेण 33 सागरो माई ठीपणता, तेण परम वो छिन्ना देवाय देवलोगाय, तैण ते समणो वास्या इसी भद्र पुत्र समणो वासगस, एवं माइक मानस जाव एवं परूबे मानस, एवं अठ्ठ नो सदंती नो पतियंती नो रोयंती, एवं अठ्ठ असध माना पतिय माना, आरोय माना जामेव दिशं पाऊ भूया तामेव दिशं पड़ी गया, तेण कालेण तेण समेण समणे भगवं महावीरे जाव समो सढ़े जा परिसा पज्जो वासाई, तैण ते समणो वास्याई मिसे कहाय लद्धट्ठा समाना, हाथ तुठा एवं जहाँ तुंगी उदेसाय जाव पज्जो वासंती, तैण समणे भगवं महावीरे तेसे समणो वासगान, तीसे महति महान्याय धम्म कहा जाव आनाय आराहाय भवई, तेण कालेण तेण समीन, उस काल उस समय में आलभिया नामक नगरी होता, आलभिका नाम की नगरी थी, आलंबिका भी कह देते हैं, आलभिका। वनो उसका वर्णन करना शंख वन चाहिए, शंख वन नाम का चैत्य। वनो उसका भी वर्णन करना तथन आलभियाय नैरिये, उस आलभिका नगरी में बहवे बहुत से इसी भद्र पुत्र पामुखा श्रवणोवासिया परिवसंती, ऋषि भद्र प्रमुख श्रवणोपासक परिवसंती निवास करते थे। तैण तेसी श्रवणोवास्याण अन्या क्याई एग्यो सहियाण समुवागयाण सन्निविट्ठाण सन्निसन्नाण, अय मेयारुवे मिहो कहा समूलावे समुपज्जी था।
तैण उसके बाद तेसिंग श्रवणोपास्यान उन श्रवणोपासकों के अन्य आख्याय किसी अन्य समय में एक और सहियान जब सारे इकट्ठे सही एक दूसरे के साथ समूहभागियान इकट्ठे हुए थे, सन्नी बिठान बैठे थे, सन्नी सन्नान जो बैठने के संबंध में ही शब्द है, उनका आपस में अयम यारुवे जो है इस प्रकार का मिहो परस्पर कहा समूलावे समुपजी था, कथा समूलाप पैदा हुआ, मतलब चर्चा हुई आपस में। तो उस चर्चा में प्रश्नोत्तर करते हैं एक दूसरे से। देवलोय सुणंग अज्जो देवान केवयं कालं ठी पणता है आर्यो। देवलोकों में देवों की कितने काल की स्थिति कही है। तैण से इसी भद्र पुत्र श्रवणोपासाय, फिर वह ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक देव ठीक गही अट्ठे, जिसने देवताओं की स्थिति के संबंध में जो अर्थ था उसको ग्रहण किया हुआ था। देवता कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, किन देवताओं की कितनी स्थिति है, लघु दंडक 26 द्वार उसने ये किया हुआ था और फटाफट बोल उठे। ते श्रवणोपासक, वह ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक जिसने देवताओं की स्थिति के संबंध में अर्थ को ग्रहण किया था, उन श्रवणोपासकों को एवं व्यासी इस प्रकार बोला। देवलोय सुणंग अज्जो देवाणं जहन्नेन 10 मास साई ठीपणता, हे आर्यो देवलोकों में देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही है। तेण परं समयाहिया, फिर उसके बाद कोई 10,000 स्थिति वाला है, कोई 10,000 वर्ष और एक समय, कोई 10,000 वर्ष 2 समय 3 समय 4 5 6 7, जब 10 समयाहिया 10 समय अधिक, संख्या समयाहिया संख्या समय अधिक, असंख्य समयाहिया संख्या समय अधिक, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो कोसेना 33 सागरों माई थी पुणता, उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति कही है। तेन परंग वो छिन्ना देवाय देवलोक, उसके बाद देवता और देवलोक क्या उनका क्या हो गया, विच्छेद हो गया। आज इन्होंने प्रज्ञापना सूत्र पढ़ा है, जीवाभिगम सूत्र पढ़ा है, इसके संबंध में सारी जानकारी वो तो सारा कुछ बता सकता है। भवनपति कहाँ पर रहते हैं, बाणव्यंतर कहाँ रहते हैं, ज्योतिषियों का कहाँ निवास है, विमानिकों में पहले देवलोक से लेकर 26 में देवलोक तक, और प्रज्ञापना सूत्र के स्थिति पद को लेकर के सारे देवों के स्थिति का वर्णन कर सकता है। देवलोकों क्या, नारकियों का, त्रियंशों का, मनुष्यों का कहाँ किनके कितनी स्थिति पाई जाती, इन सब के संबंध में बता सकता है। तो तैण ते समणो वास्या, इसी भद्र पुत्र स समणो वासगस, एवं आइख मानस जाव एवं परूवे मानस, एवं अठ नो सदहंती नो पत्यंती नो रोयंती। फिर वे श्रवणोपासक ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक जो इस प्रकार कह रहा था स्थिति के संबंध में, ऐसे कथन प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हुए के ऋषि भद्र पुत्र के एवं अट्ठम, इस अर्थ को नो सदहंती नो पत्यंती नो रोयंती, ना श्रद्धा करते, ना विश्वास करते, ना रुचि करते, उसके प्रति ध्यान नहीं, इसको क्या पता है, ऐसे बोल रहा है। एवं अर्थं असद्ध माना, अपत्य माना, आरोह माना, आयु के संबंध में ऋषि भद्र की बातों पर श्रद्धा न करते हुए, पर विश्वास न करते हुए, रुचि न करते हुए, चामेव दिशा पाव भूया, जिस दिशा से आए थे तामेव दिशा पड़ी गया, उसी दिशा को चले गए। सबके मन में आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तेण कालेण तेण समेण समणे भगवं महावीर जाव समो सठे, उस काल उस समय में
श्रमण भगवान महावीर स्वामी उस आलभिका नगरी के बाहर शंखवन चैत्य में पधारे। जहाँ परिसा पज्जुवासाई नगर की जनता ने सुना और सारे उनके पास उनके भगवान की परिउपासना करते हैं। तैण ते समणो वासिया इमी से कहाय लद्दठा समाना, फिर वे श्रवणोपासक इस कथा का अर्थ प्राप्त हुए, हाठत उठा बड़े हरिष्ट तुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। एवं चाह तुंगियो देसाई, जिस प्रकार जैसे इसी सूत्र के दूसरे शतक में तुंगी का उद्देश्य का वर्णन आता है श्रावकों का, वैसे कहना जाओ पज्जु वासंती। अरे जिनका नाम गोत्र सुनने से भी महाफल की प्राप्ति होती है, उनके चरणों में जाया जाए, बंदन नमन किया जाए, अर्थों को पूछा जाए, ग्रहण किया जाए तो कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार वे सब सम्मिलित होकर के भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान की परिउपासना करते हैं। तैण समणे भगवान महावीर, फिर श्रवण भगवान महावीर तेसिंह श्रवणोवासियान, उन श्रवणोपासकों के तीसरे महति महानियाय धम परिषा धम का उस विशाल परिषदा को, सभा को धर्म कथा कहते हैं। जाव आराय अराहाय भव, इस प्रकार जीव आज्ञा का आराधक होता है, जो औपातिक सूत्र की वह कथा सारी करती। तैण ते समणो वास्य समण स भगव महावीर स अंत्यं धम्म सोचानि सम, हाठ तुठा उठाए 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 उठिता समण भगवं महावीरं वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता। एवं व्यासी एवं खलु भन्ते इसी भद्रपुत्र समणो वासयम्मं एवं आइखाई, इजा परु वै देव लोय सुनंग अज्जो देवानं जन्नेन दस वास साई ठे प्रणता तीन परम समयाहिया, जाव तीर्ण परम बोचिन्ना देवाय देवलोकाय से कहमेयं भन्ते एवं अज्योति समणे भगवं महावीरे ते समणो वासाय एवं व्यासी जन्नं अज्जो इसी भद्र पुत्रे समणो वासाय तुझं एवं आइखाई, जाव परु वै देव लोय सुनंग अज्जो देवानं जन्नेन दस वास साई ठे प्रणता तेन परं समयाहिया, जाव तेन परं बोचिन्ना देवाय देवलोकाय सच्चेन एस मठे अहम पीणं अज्जो एवं आई खामी, जा परुवे में देवलोय सुणं अज्जो देवानं जहन्नेन दस मास साई तंग चेव, जाव तेन परं बोचिन्ना देवाय देवलोकाय सच्चेन एस मठे तैण ते समणो वासगा समणस भगवा महावीर संत्यं एवं मठं सोचा निसम समण भगव महावीर वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता। जेने इसी भद्र पुत्रे समणो वासाय तेने वागच्छन्ति वागच्छिता, इसी भद्र पुत्रं समणो वासगं वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता। एवं मठं सम्मं विनयेन भुजो भुजो खामेति, तैण ते समणो वास्या पसीनाय पुच्छन्ति पसीनाय पुच्छिता, अट्ठाय परियायन्ति अट्ठाय पर्यायिता समण भगवं महावीरं वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता। जामेव दिशं पाभूया तामेव दिशं पड़ी गया, तैण ते समणो वास्या, फिर वे श्रवणोपासक धर्म कथा के बाद समणस भगव महावीरस, श्रवण भगवान महावीर के अंत्यं पास धम्मं सोचा, धर्म का श्रवण करके निशाम हृदय में धारण करके, हाठत उठा उठाए उठे, बड़े प्रसन्न हुए, संतोष भाव को प्राप्त हुए और अपनी शक्ति से उठते हैं। उठाए उठिता उठ करके समण भगवं महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन्ति नमस्सन्ति, वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलु भन्ते इसी भद्रपुत्र समणवास है अम्मं एवं आइखाई जापरु वै,
हे भगवान, इस प्रकार ऋषि भद्रपुत्र श्रवणोपासक हमारे को इस प्रकार कहता है। ऐसे प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता है। देवलोय सुणंग अज्जो देवान जन्येनु 10 मास सहसाई ठेपणता। हे आर्यो, देवलोकों में देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही है। तेण परम समयाहिया जाव तेण परम बोछिन्ना देवाय देवलोकाय। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 33 सागरोपम की उत्कृष्ट कहिया, उसके बाद देव और देवलोकों का विच्छेद हो जाता, उसके आगे नहीं है। से कहम एवं भंते, है भगवान ये कैसा, इसको कैसे माना जाए। अज्योति समण भगवान महावीर, हे आर्यो श्रवण भगवान महावीर ते समणोवासाय एवं व्यासी। उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले, जंग अज्जो इसी भद्रपुत्र समणोपास तुझंग एवं आइखाई जा परु भय। हे आर्यो, जो ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक तुम्हारे को इस प्रकार कथन करता है, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता है। देवलोय सुणंग अज्जो देवान जहन्नंग 10 मास सहसाई ठीपणता। देवलोकों में आर्यो देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही है। तेण परम समय आई, उसके बाद एक एक समय बढ़ते तेण परम वो छिन्ना देवाय देवलोक। 33 सागरोपम तक आयु जाती है, उसके बाद ना देव है, उससे ज्यादा आयु वाले ना देवलोक हैं। सच्चेण ऐसा मठे, हे आर्य जे अर्थ सत्य है। अहम पीणंग अज्जो एवं आइखामी जा परुवेमी। हे आर्य, मैं भी ऐसे कथन करता हूँ, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता हूँ। देवलोय सुणंग अज्जो देवाण जहन्नेण 10 मास सहसाई तंग चे जाव तेण परम वो छिन्ना देवाय देवलोकाय। हे आर्यो, देवलोकों में देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थितियां उसके बाद बढ़ते बढ़ते 33 सागरोपम तक चली जाती हैं। उसके बाद ना देव है ना देवलोक है, उनका विच्छेद हो जाता है। सच्चेण ऐसा मठे जे अर्थ सत्य है। तैण ते समणो वासगा समणस भगव महावीरस अंत्यंग एवं अठं सोचा निसम। इसके बाद वे श्रवणोपासक श्रवणो भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके समण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर को वंदंती नमस्ती वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके जैन इसी भद्र पुत्र, जहाँ पर ऋषि भद्र पुत्र समणोवास से श्रवणोपासक थे, तेणे उवागच्छन्ति वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर के इसी भद्र पुत्र श्रवणोवासकम वंदंती नमस्ती, ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक को वंदना नमस्कार करते हैं। उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तो मेहनत करके सारा सीखा था, हमें सुनाया, लेकिन हमने मद के कारण से उसकी बात को सम्मान नहीं दिया, तो उससे क्या हुआ, उसका निरादर हुआ, भगवान की वाणी का भी निरादर हुआ। चलो हम चलें, उस अपनी भूल का सुधार करें। आए, उन्होंने कैसे अपने मद को तोड़ने के लिए उसको नमस्कार किया। ऋषि भद्र पुत्र, हम आपको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। तेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, तेने बहुत मेहनत की है, तेने जो सीखा है। तो वंदंती नमस्ती ऋषि भद्र श्रवणोपासक को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके एवं अठंग इस अर्थ को सम्यक विनयेन भुजो भुजो खामेंती, इस अर्थ के सम्यक प्रकार से विनय पूर्वक बार बार क्षमा याचना करते हैं। तैण ते श्रवणवासिया पसीनाई पुछंती, फिर वे श्रवणोपासक भगवान से प्रश्नों को पूछते हैं। पसीनाई पुछिता प्रश्नों को पूछ करके 28 पर्यायिता उनके अर्थों को ग्रहण करते हैं। 28 पर्यायिता अर्थों को ग्रहण करके समण भगवान महावीरम श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को
वंदंती नवंसंती वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके जामेव दिशं पाव हो या तामेव दिशं पड़ी गया, जिस दिशा से आए तो उस दिशा को चले। भंतेति भगवं गोय में समण भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी पभूणं भंते इसी भद्र पुत्र समणो वासाय देवानुपियान अंत्यं मुंडे भविता अगारो अणगारियं पवैताय नो इणठे समठे गोयमा इसी भद्र पुत्र समणो वासाय बहु शील भय गुण भय वे रमन पचखान पोसो वासे आह परि गहिए तबो कमे अपान भावे माने बहु हिंग वासाय समणो वासक परियागम पावनी ही बहु हिंग वासाय समणो वासक परियागम पावनिता मासियाय संलेहनाय अतान झूसे ही मासियाय संलेहनाय अतान झूसिता सठिंग भत्ताय अनुसनाय छेदे ही छेदेता आलोय पड़िकंते समाहि पत्ते कालवासे कालंकिचा सौम्य कप्य अरुणाभे विमाने देवताय उभ वज्रे ही तत्न अर्थे गयान देवान चतारी पन्यो माई ठी पणता तत्न इसी भद्र पुत्र सवि देवस चतारी पल्यो माई ठी पणता सेण भंते इसी भद्र पुत्र देवताओ देवलोगाव आओ खैण भव खैण ठी खैण कजाव कहि उब बज्जी गोय महाविदेह वास सिद्धि जावंत काहे सेवं भंते ति भगवं गोय में जाव अपान भावे माने बिहाराई तैण समणे भगवं महावीर अन्य आके आई आल भी आओ नैरियो शंख बनाओ चेयाओ पढ़ी निखमाई पढ़ी निखमिता बहिया जन वय बिहारम बिहाराई भंते। हे भगवान, कहते प्रश्न अब जो चला है ना, ये कोई आज ही उठाया था। जब कोई ना साधु सती के पास कोई भाई बहन ज्यादा सीखने लग जाता है, ज्यादा बैठने लग जाते हैं, ज्यादा धर्म ध्यान करने लग जाते हैं, तो लोग भी पूछने लगते हैं महाराज जी कि आपके पास दीक्षा लेगा। तो ऋषि भद्र पुत्र के संबंध में भी ऐसी बात हुई। भंते थी हे भगवान थी भगवान गोय में भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीरम बंदाई नमस्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले पहुण भंते इसी भद्र पुत्र श्रवणो वासाई। हे भगवान, जय ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक देवानुप्रियाण अंत्य मुंडे भविता, देवानुप्रियों के पास मुंडित होकर के अगारो अणगारियों पवित, अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने के योग्य है। नो नट्ठे समट्ठे भगवान ने कहा नहीं। गोयमा इसी भद्र पुत्र श्रवणो वासाई ऋषि हे गौतम ऋषि भद्र श्रवणोपासक बहु बहुत से शील वाय शील व्रत गुण वाय गुण व्रत बेरामण बेरामण मतलब के 5 अनुव्रतों से विरत होना, पचखान प्रत्याख्यान पोषो वासे पोषद उपवास इनसे आहा परिगही तव कमे, जथा परिगृहित तप कर्मों से, जैसे जथा परिगृहित अष्टमी को करना, 14 को करना, अमावस्या को करना, पूर्णमासी को करना और तिथियों में। कई बार मन में होता है मैं बेले बेले पार ना करूंगा, जब महीने में इतने उपवास करूंगा, इतने बेले करूंगा, तेले करूंगा, ऐसे संकल्प धारण कर लेते हैं। कितने ऐसे में तब तक करूंगा जब तक मेरा देह ठीक चलता रहेगा, मैं ऐसे तपस्या करता रहूंगा। तो ऐसे तप कर्मों से अपाण भावे माने अपनी आत्मा को भावित करते हैं। बहु वासाई श्रमणो वासं पर्यागम पाहुनी, बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेंगे।
बहु वासाय श्रवणो वासं परियागम पावनिहिता। बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय पारण करके मासियाय संलेखनाय अतारण झूसे ही 1 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को क्या करेंगे, भावित करेंगे। उसका सेव 1 महीने का संथारा उनको आएगा। मासियाय संलेखनाय अतारण झूसिता, 1 महीने की संलेखना से अपने आप को सेवित करके 60 भत्ताई अनशनाय छेदे, 60 भत्त का अनशन से छेदन करेंगे। छेदेता छेदन करके आलोह्य परिकंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाही पत्ते समाधि को प्राप्त कालमा से कालंकिच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके सोहम्य कप्पे अरुणाभे विमाने देवताए वजय सो धर्म कल्प में अरुणाभ विमान में देवता के रूप में उत्पन्न होंगे। तत्णंग अथ्य गैयान देवान चतारी पल्योमाई थी प्रणता, वहां पर कई एक देवों की 4 पल्योपों की स्थिति कही है। तत्णंग इसी भद्र पुत्र सभी, वहां पर ऋषि भद्र पुत्र देवस देव की भी 4 पल्योमाई थी भविसाई, 4 पल्योपम की स्थिति होगी। सेण भंते इसी भद पुत्र देवे ताओ देवलोगाओ औ खैण भव खैण ठी खैण जाव कहीं उवज्जी ही। हे भगवान, वह ऋषि भद्र पुत्र देव उस देवलोक से आयु के क्षय से, भव के क्षय से, स्थिति के क्षय से के अनंतर चवित होकर के कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा हे गौतम महाविदेह वासे सिद्धि ही जावंत काहे। हे गौतम, महाविदेह क्षेत्र में वह सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। सेवम भंते ती, हे भगवान इसी प्रकार भगवान गोय में जाव अपान भावे माने बिहराई। भगवान गौतम जी संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तैणम समण भगवान महावीर है, फिर उसके बाद श्रवण भगवान महावीर अन्य के आए किसी अन्य समय आलभिया नैरियो आलभिका नगरी से शंख बनाओ चाहिए। शंख वन चैत्य से पड़ी निखामाई निकलते हैं, पड़ी निखामिता निकल करके बहिया जनवय बिहारम बिहराई बाहर जनपद बिहार करते हैं। पुद्गल परिव्राजक तेण कालेण तेण समेण आलभिया नामं नैरी होता बन्नो तथन शंखवण नामं चाहिए होता बन्नो तसन शंखवण स चाहियस अधूर सावंते पोगल्य नाम परिवायाय परिवसाय रियो वेद जजु वेद जाव नय सो सुपरि निठिये छठं छठेण अनिखितेण तवो कम्मेण उड्ढं बाहो जाव आयावे माने बिहराई। तैण तस पोगल स परिवायग स छठं छठेण जाव आयावे मानस पगाई भद्य आय जाह शिवस जाव विभंगे नामं अन्नाणे समुपन्ने सेण तेण विभंगेण अन्नाणेन समुपन्नेन बम्ब लोय कप्पे देवान ठी जानाई पासाई। तैण तस पोगलस परिवायग स एवं आरुवे अधत्ये जाव समुपन्जिता थीण मम आई से नाड़ दर्शने समुपन्ने देवलोय सोणं देवान जान्येन 10 वा सहसाई ठी प्रणता तेन परं सम्याहिया दो सम्याहिया जाव असंख्यज सम्याहिया कोशेन 10 सागरो माई ठी प्रणता तेन परम वो छिन्ना देवाय देवलोकाय एवं संपेहितायावन भूमियो पच्चरोहय आजावन भूमियो पच्चरोहिता ती दंड कुंडिया जाव धाव रत्ताय गेण हई
गेण हेता जेणे आलभिया नैरी जेणे परिवायगा वसे तेणे उवागच्छिता भांड निखेव करे भांड निखेव करी तालभियाय नैरिय सिंहारक जा पए सो अन्न मन स एवं आई कई जा परु वै अथेण देवानुपिया मम आई से नान दंसने समोपन्ने देवलोय सुणं देवाण जहन्नेण दस्वा सहसायु तहेव जा बोछिन्ना देवाय देवलोगाय तैण आलभियाय नरिय एण अभिलावेण जा शिव सतां चेव जा से कहमेय मन्ने एवं स्वामी समो सढ़े परिसा पड़ गया भगवान गोय में तहेव भिखाई रियाय तहेव बहुजन सदा निसामय ताहेव ताहेव सबं भानी अबं जाव अहम पुण गोयमा एवं आई खामी एवं भाषामी जय जाव परूबे में देवलोय सुणं देवाण दस जहन्नेण दस वास साई ठीप नता तेन परं समयाहिया दो समयाहिया जाव कोसेण तेतीस सागरो माई ठीप नता तेन परं वो छिन्ना देवाय देवलोगाय तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय आलभिया नाम नगरी होता। आलभी का नाम की नगरी थी जहाँ ऋषि भद्र पुत्र जी का श्रवणोपासक का वर्णन आया। बनना उसका वर्णन करना तथन शंखवने नामक चाहिए होता। वहां शंखवन नाम का चैत्य था। बनना उसका वर्णन करना तस्ना शंखवन स चाहिए स अदूर सामंत्य पोगल्य नामक परिवाय परिवसे। उस शंख वन चैत्य के ना दूर मतलब थोड़ी दूरी पर पोगल्य नामक परिवाय परिवस पुद्गल नाम का परिव्राजक निवास करता था। रियु वे जजु वे जाव नए सुपरिणिथिय छठं छठेण अनिखितेण तव कम्मेण उड्ढं बाहव जाव अयावे माने बिहरे। ऋजु वेद जजुर्वेद साम वेद अथर्वण वेद जो स्कंदक परिव्राजक के संबंध में जिन विद्याओं का वर्णन आया, जहाँ ऋषभ दत्त ब्राह्मण के साथ जिन विद्याओं का वर्णन आया, वो सब में सुपरिणिथिय ब्राह्मणों के शास्त्रों में निष्णात विद्वान था। इसके साथ छठं छठेण अनिखितेण तव कमने इतना तपस्वी इतना ज्ञानी होने पर वो बेले बेले निरंतर तप कर्म से उड्ढं बाहव जाव आयावे माने भी आतापना भूमि में अपनी भुजाओं को खड़ा करके सूर्य की आदि की आतापना लेता हुआ विचरता था। तैण तस पोगल स परिवायग स छठं छठेण जाव आयावे मानस। फिर उस पुद्गल परिव्राजक के बेले बेले तप की करते हुए सूर्य आदि की आतापना लेते हुए पगाई भद्याय प्रकृति की भद्रता से जहा शिवस जैसे शिवराज ऋषि के कहा था वैसे ही इनके कहना। विभंग नामक अन्नाण समुपन्न विभंग नाम का अज्ञान पैदा हुआ। सेण तेण विभंगेण अन्नाणेण समुपन्नेण बम्ब लोय कप्पे देवाण ठी जाने। वह उस पैदा हुए विभंग अज्ञान से ब्रह्मलोक तक देवों की स्थिति को जानने देखने लगता है और उसके बाद वह जनता में आकर के अपनी उपलब्धि का वर्णन करेगा। फिर उसके बाद कैसे प्रसंग आता है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।